दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, चुनाव का माहौल है और इस माहौल में मोदी जी बिना छुट्टी लिए लगातार देश हित में काम किए जा रहे हैं। यहां रैली, वहां रील, हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है भाई। माहौल चुनाव का हो या ना हो, मोदी जी को देश हित में काम करने से और भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो मोदी जी खुद उसको रोक देंगे। भाई, जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें यह नहीं पता कि वे विश्व गुरु बनते हुए भारत की छवि को विश्व में खराब कर रहे हैं। इसीलिए भारत जो विश्व गुरु बन रहा है उसमें जो रोड़े बन रहे हैं लोग, उनके फेसबुक पेज हो या पोस्ट हो, वो हटवाए जा रहे हैं। भाई, मोदी जी ने कहा होगा कि आलोचना लोकतंत्र में अनिवार्य है, तो ठीक ही कहा होगा। और जब लोकतंत्र में आलोचना करने पे कुछ हट रही है चीजें तो ठीक ही हट रही होंगी। विश्व गुरु भारत बन रहा होगा, इसी के पीछे ये चीजें हटाई जा रही होंगी। भाई, मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव है दोस्तों, और चुनाव आए और मोदी जी अपना पुराना नाता ना निकाल करके लाए, ये कैसे हो सकता है? असम में मोदी जी चाय के बागानों में जाके वीडियो बनवा के उन्होंने ये दिखाया कि चाय से मेरा पुराना नाता रहा है। मैं बचपन में ट्रेन में चाय बेचा करता था। लोगों की छोड़िए दोस्तों, चाय की पत्तियां भी यूं मानो मोदी 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 यही कह रही थी। सबने सुना है दोस्तों कि मोदी जी जहां भी जाते हैं ऊर्जा भर देते हैं। अब मोदी जी ने जैसे चाय के बागानों में कदम रखा है, हो सकता है अगले सीजन में जो चाय आएंगी वो ज्यादा कड़क होंगी। कुछ भी हो सकता है भाई, मोदी जी हैं। बस हमें तो ये इंतजार है कि कभी मोदी जी मशरूम की खेती जहां होती है वहां भी चले जाएं। हालांकि फिर मुझे लगता है कि पुराना नाता नहीं कहेंगे, मोदी जी यही कहेंगे कि मशरूम से तो मेरा नया नाता है। नया ही होगा दोस्तों, क्योंकि पुराने समय में मशरूम कहां मोदी जी को मिलती थी, वो तो अभी खाने लगे होंगे। पश्चिम बंगाल में तो मोदी जी ने सीधा जन्मों का नाता बता दिया। बताइए, उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, या तो मेरा यहां पिछला जन्म हुआ था या मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा। भाई, 2047 का सपना मोदी जी ने देखा है, ये तो सही है, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी बातें करते हैं भाई, अब तो मुझे सही में लगने लग गया है कि मोदी जी का जन्म नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने अवतार लिया है। कुछ भी हो दोस्तों, 2014 के बाद हमें पता चला कि अपने पीएम की साख सबसे ऊपर रहनी चाहिए, है ना। विश्व में रुपया चाहे जहां जाए डॉलर के मुकाबले। निर्मला ताई ने भी यही कहा है कि भैया रुपया जैसा है ठीक है, बस साख सही रहनी चाहिए। बाबा रामदेव जी ने भी कई सालों, मतलब मुझे लग रहा है कि कई 100 सालों के बाद मुंह खोला है, और ऐसा खोला है कि लगता है कि ना खोलते तो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि उनके मुंह खोलने से हमारा खून खोलने लगता है। कम से कम मुंह ना खोलते तो याद तो नहीं आते कि बाबा रामदेव भी अभी तक हैं। बाबा रामदेव जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ट्रंप $100 लेकर के आए और उसके बदले मैं उसे ₹1 दूं, तब उनके मुंह पे अच्छा तमाचा लगेगा। वाह यार। क्या बात कही है बाबा रामदेव जी। आप चाहते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन चाहते तो बाबा जी हम भी कुछ हैं। चाहने से तो सब कुछ नहीं होता ना। बाबा जी, फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि आप कुछ भी मत बोलिए और योग कीजिए। भाई, योग इसलिए कीजिए कि हमें भी ये पता लग गया है कि योग से केवल शरीर मजबूत होता है। रीढ़ की हड्डी जिससे मजबूत रहे और सीधी रहे, उसके लिए किसी योग की आवश्यकता नहीं होती है।
सही कह रहा हूं ना दोस्तों? भाई इसीलिए हम चाहते हैं कि जो बोलने का काम है वो हम पर आप छोड़ दीजिए। जब तक बोलने का मौका मिल रहा है तब तक बोलेंगे। जब चुप करवा दिए जाएंगे तो कम से कम लोग, जो आप लोग देख रहे हो, हमें बाबा रामदेव की कैटेगरी में तो नहीं डालोगे ना। बस यही खुशी हमें चाहिए, यही रीढ़ की हड्डी वाला योग है। बाबा जी के यूटर्न से याद आया कि पिछले दिनों कई खबरों में यूटर्न आया है दोस्तों। जो खबरें आपने और हमने पढ़ी वो खबरें वैसी नहीं है, अभी उनमें काफी बदलाव आ गया है। तो मैं सोचा कि आप लोग इन खबरों से बेखबर ना रहें। तो मैं बता दूं कि यूपी में जो अंडों की खबर आई थी कि उन पे एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी, वो डेट अब नहीं लिखी जाएगी। ये खबर मतलब आप भूल जाइए, क्योंकि उनका कहना है कि अंडे इससे कम पड़ जाएंगे और अंडे यूपी में आने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगली खबर जो है वो यूटर्न वाली, वो ये है कि मोदी की मिमिक्री करने वाले जो टीचर थे उनके सस्पेंशन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और उन्होंने ये कहा है कि ये किसी को हटाने का सही कारण नहीं है, कोई ढंग का कारण लेके आओ। एक खबर ये थी कि फ्लाइट में सीट पे जो चार्ज लगता है वो चार्ज 60% सीटों पर नहीं लगा करेगा, वो फ्री रहेंगी। लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि फ्लाइट वालों ने कहा कि भाई हम पैसा कहां से निकालेंगे, भाई हम रेट बढ़ा देंगे फ्लाइट के। एक खबर यह भी है कि दिल्ली में यमुना के निरीक्षण के लिए जो 6 करोड़ की वीआईपी नाव की खबर चली थी कि वो खरीदी जाएगी और उसमें निरीक्षण किया जाएगा, उस पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये खबर वायरल हो गई थी और रेखा गुप्ता जी ने देखा कि भाई वीआईपी का विरोध करके तो हम बने हैं, तो फिर कैसे ये पॉसिबल होगा। अगली खबर भी दोस्तों यूटर्न वाली ही है, हालांकि इसमें यूटर्न नहीं, बैरिकेड लगा है। मुंबई में जो म्यूजिकल रोड थी जहां पर हम जय हो गाना सुना करते थे, उस पर शाम को 7 बजे से सुबह 11 बजे तक रोक रहेगी। हम देशभक्ति नहीं दिखा पाएंगे, यानी यूटर्न नहीं है, बस बैरिकेड लग गया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनकी नींद खराब होती है। फिर खैर सही बात है, जो लोगों को परेशानी हुई उन्होंने बताया। अगली यूटर्न वाली खबर दोस्तों ट्विटर यानी एक्स से है। उस पर पिछले दिनों सरकार ने कुछ अकाउंट्स बैन कर दिए थे और हाई कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया है। उनका कहना है कि ये कोई वैध तरीका नहीं है किसी का अकाउंट बैन करने का। तो ये सब ऐसी खबरें थी जो यूं हो गई थी। अगली खबर में हम बात करेंगे युद्ध की। युद्ध चल रहा है दोस्तों, ईरान अमेरिका वाला नहीं, असम सीएम हिमंता बिस्वा और पवन खेड़ा का युद्ध। दोस्तों सीएम बिस्वा जी ने कहा कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे, और भी बहुत कुछ कहा, ऐसा कुछ कहा जो आप सबको पता होगा, लेकिन मैं तो यहां नहीं बता सकता हूं भाई, क्योंकि मैं ना तो कोई बीजेपी का नेता हूं ना मैं सीएम हूं। ऐसे शब्द मैं यहां यूज नहीं कर सकता। दूसरा महायुद्ध जो चल रहा है वो आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच चल रहा है। मतलब ऐसे युद्ध चल रहे हैं कि लोगों को सोशल मीडिया पर ईरान अमेरिका से ज्यादा इंटरेस्ट इन युद्धों को देखने में आ रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नई बात आ रही है, हर दिन कोई ना कोई वीडियो डाल रहा है। वैसे भाई सोशल मीडिया की बात करें तो कुंभ के मेले में 2 लोग वायरल हुए थे और अब वो फिर से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने शादी कर ली है, आपस में नहीं, अलग अलग करिए। मोनालिसा पहले परिवार के साथ रहती थी, फिर शादी की और घर से भाग गई। वहीं आईआईटी बाबा जो पहले घर से भागे हुए थे, उन्होंने शादी की और घर में वापस लौट करके आ गए। कमाल है भाई, दोनों को बधाई हो। दोस्तों इन दोनों की शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर एक बाप ने वैवाहिक जीवन से परेशान अपनी बेटी के तलाक पर अपने घर में वापस उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। क्या बात है। ये खबर देख करके मुझे लगा कि ये खबर सब तक पहुंचनी चाहिए और ये संदेश भी पहुंचना चाहिए कि जीवन हमेशा यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। जीवन हमेशा हमारा आगे इंतजार करता रहता है और अच्छी चीजें आ सकती हैं अगर हम सकारात्मक रहें, खुश रहें। तो आप सब भी दोस्तों खुश रहिएगा, सकारात्मक रहिएगा और मैं भी खुश रहूं, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, यानी ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव शो मैं लेकर के आ रहा हूं गुड़गांव में 18 अप्रैल को, तो जो लोग देखना चाहते हैं भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टिकट लेकर के जरूर आ जाइएगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।